हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 4 देखा था, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, इसके बाद हमने इस बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन का एक पार्ट आपका डिस्कस कर लिया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में किस तरीके से करंट कैरिंग होता है, आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के मैंने दिया था, प्रॉपर वे में जैसा आपको एग्जाम में करके आना है वो आपको डिस्कस करवाया गया था। लास्ट में हमारे पास एक्सपेंशन आया था b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आज हम क्या करेंगे, पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉस देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले वही सेम आपको मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ। तो मोटिवेशन थॉट कुछ इस टाइप से है कि लक इज़ नॉट योर हैंड। जो लक होता है वो हमारे हाथों में नहीं होता, ठीक है, बट डिसीजन इज़ इन योर हैंड। लेकिन कोई भी डिसीजन जो होता है बेटा वो आपके हाथ में है। योर डिसीजन कैन मेक लक, कांट मेक योर डिसीजन, सो ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ। तो कभी भी आप मतलब कहने का मतलब है कि लक को आप लक पे नहीं रहिए कि हाँ मेरा लक है मेरा लक नहीं है। आप अपने डिसीजन पे फोकस कीजिए, आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लीजिए जिससे आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो पढ़ते हैं पार्ट 5 पे, जहाँ पर कुछ रूल्स हैं किसकी डायरेक्शन को लेकर, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लेकर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, फर्स्टली हमें बोला गया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। किसी भी एक रूल को फॉलो करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे, फर्स्ट है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल हमने लेना है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपने जो ये नेचुरल हैंड है, इन नेचुरल हैंड से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, इफ़ वी स्ट्रेच आउट right hand palm such that the thumb point in the direction of the current I and the fingers towards the point P at which the direction of magnitude field is to be determined, the perpendicular drop from the palm will give the direction of P। तो आपसे क्या कहा गया है कि ये आपके पास देखो, ये मेरे दो हैंड है ना, तो इसमें राइट हैंड मेरा ये है, तो राइट हैंड को आपने क्या करना है, स्ट्रेच करके कुछ इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको फिंगर्स एंड थंब को, पाम को इस तरीके से आप रखेंगे, तो आपसे कहा गया है जो आपका थंब है, ठीक है, ये थंब किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जो फिंगर्स हैं इस पाम के, जो ये परपेंडिकुलर्स पे, ये फिंगर्स में एक परपेंडिकुलर में एक पाम में एक पी पॉइंट लूँ, तो ये जो आपके पास फिंगर्स हैं परपेंडिकुलर्स पे, ये इसके बाहर की साइड, तो ये आपका क्या वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है जब आप पाम को स्ट्रेच करें तो उस कंडीशन पे जो आपका थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और जो हमारे पास अगर मैं पाम के परपेंडिकुलर्स पे लाइन लूँ तो ये हमारे पास किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी। अगर मैं बुक में आपको ये डायग्राम दिखाऊं, बुक काफ़ी आपकी ये है आपके पास, देखो डायग्राम दिख रहा है ना बेटा आपको, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, देखो आपने ऐसे करके स्ट्रेच किया, तो जो ये आपके पास थंब है, आपका जो थंब है, ये थंब किसको डिनोट कर रहा है, आपका करंट की डायरेक्शन को, और पाम की परपेंडिकुलर में ये पॉइंट हमने पी ले लिया इसके पैलर्स में, और ये परपेंडिकुलर्स पे आपकी किस डायरेक्शन को शो हो रहा है, बी वेक्टर, क्योंकि बी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमारे पास शो हो रही है। तो आई होप आपको राइट हैंड पाम रूल समझ में आ गया होगा, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड रूल देखते हैं। बस सिंपली आपने पाम रूल में ये याद रखना है, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल की अगर मैं बात करूं तो ये राइट हैंड है, ये थंब है,
ठीक है। तो राइट हैंड में आपने थंब को स्कोट करना है एंड देन फिंगर्स को बेंड करना है। तो जैसे ही हम इस टाइप से फिगर बनाएंगे तो ये जो आपका थंब होगा, ये थंब आपका किसके डायरेक्शन को शो करेगा, यहाँ पर थंब दिखाएगा करंट के डायरेक्शन को। ऐसे में भी थंब आपका करंट दिखा रहा था, तो ऐसे स्टेट में भी आप करंट को जो थंब दिखाएगा वो करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। और जो ये बैंडेड फिंगर्स हैं, तो ये बैंडेड फिंगर्स किसको दिखाएंगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। क्लियर हो गया आपको? अगर आप ऐसे करके स्ट्रेस करते हैं तो ये थंब आपका करंट और ये जो बैंडेड आपकी फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। दिस रूल इज यूज टू नोस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ही सब काम कर रहे हैं। ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, according to this rule, if we grab the straight conductor in your right hand such that the thumb points in the direction of the current, then the fingers curl in the direction of the magnetic field। जो ये कर्ल बन रहा है, देखो बैंडेड कर्ल बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को आपका शो करता है with the fingers tip point along the B vector। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसका फिगर आपको दिखाऊं तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से है। देखेंगे यहाँ पर, ये है इसका फिगर। ये आपका देखो, आपका थंब को स्टैंड किया है इसने, फिंगर को बेंड किया है। तो ये जो ये आपके पास थंब है ये डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, करंट के डायरेक्शन को। और जो ये फिंगर आपकी बैंडेड फिंगर्स हैं ये किसके डायरेक्शन को शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, एंड थर्ड इन वन आपके पास है स्क्रू रूल। ठीक है, ये अगर हम किसी पेन को या किसी पेचकस को आपका क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, जैसे हमने होल्ड किया, आपने क्या करना है, थर्ड रूल जो है हमारे पास, थर्ड रूल है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रोल रूल। तो यहाँ पर आपने स्क्रोल को लेना है, यानी कि आपने जैसे सिंपली है कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, मार्कर ले लिया या स्केच ले लिया, इसको आपने अपने थंब से होल्ड करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने देखो थंब से होल्ड करा इसे, तो उस कंडीशन पे जो ये स्क्रू की डायरेक्शन है ये आपका शो करेगी मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन को। और जिससे आपने ये होल्ड किया है ये फिंगर्स ये करेंगे आपकी, ये रोटेशन आपका करेगी किसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। सेम ही है थंब रूल में, आपका के पास पीछे जो था थंब रूल, उसमें थंब को आपका करंट बोला था। यहाँ पर आपने थंब से जिसे होल्ड करा हुआ है, जिस स्क्रूज को होल्ड करा हुआ है, ये आपका करंट दिखाएगा। और जो बैंडेड आपकी फिंगर्स है वो किसको दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, क्या है, इफ वी होल्ड द स्क्रू ड्राइवर इन द राइट हैंड एंड रोटेट इट सच दैट द स्क्रू मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों के तीन रूल समझ में आ गए होंगे। प्रॉपर वे में आपने इसको इसी तरीके से अपने एग्जाम में करके आना है। अब बढ़ते हैं हम एक न्यूमेरिकल के साथ जो हमने प्रूफ किया हुआ था बायो-सैवर्ट का लॉ। क्या कहा गया है, और हॉरिजॉन्टल वायर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन पे आपकी प्लेस की गई है एंड करंट आपका 20 एम्पियर है, डायरेक्शन एस टू एन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर पे एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज हैं पहले तो हम उसका चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास करंट है, करंट की वैल्यू क्या है, I = 20 एम्पियर। ठीक, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 सेंटीमीटर लेंथ, तो बहुत छोटी लेंथ है, इसका मतलब ये DL की वैल्यू होगी 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर आपको पता है हम तो सेंटीमीटर में लेते नहीं है कभी भी, तो इसको हम मीटर में काउंट करेंगे तो -2 आएगा। और इसको अगर हम प्रॉपर वे में और करें तो 1 के बाद अगर हम पॉइंट को ले जाएं तो ये हो जाएगा टोटल 10⁻³ मीटर। तो DL की फाइनल वैल्यू आई है 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको कहा गया है 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, तो R आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर एंड एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, dB = μ0/4πIdl sin θ/r²। क्लियर है?
तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, देखो ये 100 सेंटीमीटर है, ये यानी कि 1 मीटर के इक्वल होगा। तो गिवन वैल्यूज़ को अगर मैं रखूँ तो μ0/4 की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या होती है, 10⁻⁻7। आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 20। dl की वैल्यू क्वेश्चन में हमने निकाल ली है 10⁻⁻3। देन साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको, 30 डिग्री। देखो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत ईजी आते हैं अगर आपके पास सारी गिवन वैल्यूज होती है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके फॉर्मूले जो रहेंगे आपके माइंड पे रिमाइंड रहेंगे, ठीक है। तो डी बी इक्वल्स टू दैट ये हो गया, अपॉन में क्या है हमारे पास r², r की वैल्यू तो 1 ही है, तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ना है नहीं इसमें। तो डी बी की वैल्यू देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, पहले पावर्स को 20 है, इसको मैंने आगे ले लिया, -7 -3 ये हो जाएगा -10 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, और 1 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 10। देन डी बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 10⁻⁻10, जिसे आप डी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻9। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेस्ला। तो फाइनली इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁹। तो देखिए मैंने पहले आपको, मैं बार बार बोलती हूँ, न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करने से पहले आप उसका डाटा बनाइए। तो डाटा बनाने के बाद हमारे पास ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो फाइनली इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो 10⁻⁹ आएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपको ये तीनों के 3 रूल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम बायो-सैवर्ट की सेकेंड एप्लीकेशन को देखेंगे, जो कि है सेंटर पे, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम फाइंड करेंगे, ओके।